अमरीकी मीडिया ने ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही पर सवाल उठा दिए। CNN का ईरान के बेशतर सेंट्रीफ्यूजेस महफूज होने का दावा। इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह न होने का एतराफ़। सदर ट्रंप ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट और अमरीकी मीडिया दोनों को झुठला दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स मिलकर तारीख के कामयाब तरीन फौजी हमले को नाकाम करार देने की कोशिश में शामिल हैं। मीडिया इदारों को अवाम की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट सदर ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी मीडिया रिपोर्ट्स को हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। ईरान का एक बार फिर जौहरी प्रोग्राम महफूज होने का दावा। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी कहते हैं पेशगी इक़दामात कर लिए थे, जौहरी प्रोग्राम में तात्तुल नहीं आएगा। ईरान ने पहले ही जामे मंसूबे मुरतब कर रखे थे जिनके जरिए हमले की सूरत में भी जौहरी सरगर्मियों को बहाल और महफूज रखा जा सके। एटमी तवानाई तंजीम ने इन हमलों से मुतासरा मकामात का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप इसराइल से नाराज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद इसराइल ने हमले किए जो अच्छा नहीं लगा। इसराइल से कहता हूँ तहम्मुल से काम ले, अगर मजीद बम गिराए तो ये आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। मजीद कहा, ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी, ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, रजीम चेंज से अफरा तफरी फैल सकती है। सदर ट्रंप का नेतन्याहू से भी राब्ता। इजरायली वज़ीर आज़म को ईरान पर मजीद हमलों से बाज रहने की हिदायत। नेतन्याहू ने ईरान पर मजीद हमले न करने की यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट में शिरकत के लिए नीदरलैंड पहुंच गए। ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़े की कोशिश नाकाम। डेमोक्रेट के रुकन कांग्रेस LN ग्रीन ने मौक़े की करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की, जिसे कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। 344 अरकान ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया, सिर्फ 79 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के मुताबिक ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सदर बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद जॉर्जिया से रिपब्लिकन के रुकन कांग्रेस बडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। बडी कार्टर ने लिखा कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली किरदार के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल ईरान बहरान के तनाज़ुर में इलाकाई कशीदगी में फौरी कमी की हमायत करते हैं। पाकिस्तान मामले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की पासदारी पर जोर। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हमायत का आज़म। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े पर सऊदी हमायत का शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में भी शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन की तैयारियां भी जारी। वज़ारत ख़ारजा के चीनी वज़ारत ख़ारजा से राब्ते। वज़ीर आज़म अगस्त में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। फ़रीक़ैन से जंग बंदी को बरकरार रखने का भी मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि खत्ते में अमन सफारतकारी से ही मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, इसराइल ने ईरानी तनसीबात पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान के जौहरी तनाज़े का हल सफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। IAEA अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ईरानी मंदूब का इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़। कहा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मज़म्मत न करना मायूस कुन है।
कराची में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के 4 जासूस पकड़े गए। SSPIU शुएब मेमन कहते हैं कि भारतीय एजेंटों को कायदाबाद से असास इदारे के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। मुलजिमों के मोबाइल फोन से मुल्क दुश्मन मवाद मिला। भारत में कर्नल से राब्ते थे, हसास फौजी तनसीबात की तस्वीर और जियो टैग लोकेशन देते थे। मुलजिम 2004 में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए भारत भी गए। मुलजिमों का ताल्लुक सजावल से है। अमन दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मुइज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद। मेजर मुइज़ शहीद की नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। देखो, इमरान खान को जवाब दे। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो, असम्बली को खत्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं एक मिनट खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहता, और मैं कैसे उनकी हुकूमत खत्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था, और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे, और ये चीज और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं। जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अकल ही नहीं। बानी भी चाहे हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं बानी की वजह से वज़ीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी हैं। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपने गलत दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। अली अमीन गंडापुर बोले, बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। खत पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रुजू करें। जुडिशियल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मार्केट की 1,23,000 की नफसियाती हद अबूर करके वापसी। 100 इंडेक्स 1,22,941 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड्स खवातीन की माली रसाई बेहतर बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। कर्जा खवातीन की शमूलियत पर मबनी मालियाती शोबा तरक्याती प्रोग्राम के फेज 2 के तहत मिला। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। राय के मुताबिक नेपरा ने आइंदा साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ से मुताल्लिक फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 रहे। पंजाब के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वसीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, राजा बाजार, मिस्ट्रियाल रोड और आर्या मोहल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरांवाला, नारोवाल, कोहोटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिका कौसार मरी में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। KP के इलाके मालाखन, बटखेला और बुनेर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में बादलों के ढेरे। महकमे मौसमियात ने आज से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। इस्लामाबाद में बारिश। अरबों लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाईकोर्ट की छतें टपकने लगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मस्जिद से मुल्हिका एरिया से भी पानी टपकता रहा। अदालत के अंदर कई मकामात पर पानी जमा हो गया। साइलिन को मुश्किलात का सामना।